स्टूडेंट्स अब हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट एक ही चीज समझिए, ठीक है। इफ y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स एक्स की टर्म में, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विल बी, जो डेरिवेटिव है वो रिप्रेजेंट होता है dy by dx की फॉर्म से, या y डैश लिख सकते हैं, या y1 का मतलब होता है एक बार डेरिवेशन करना, एक बार डिफरेंशिएट करना, और f डैश x भी आप लिख सकते हैं, मतलब इस वाली चीज होगी। अगर ये वाली टाइप होगी तो f डैश x मैं बोलूंगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। इफ y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका यहां पर लिख देता हूं मैं ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये c भी हो सकता है, ओके, ये हो सकता है आप c लिख लें, 2 लिख लें, 5 लिख लें, ऐसे। तो आपका जो डेरिवेटिव इसका बनने वाला है वो आपका आएगा जीरो। क्या आएगा स्टूडेंट्स? जीरो आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट, अगर इफ y इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास x पावर n है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy by dx आएगा, वो होगा पावर आगे आने वाली है और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। अगर y इक्वल टू आपको x लिखा मिल रहा है, तो इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx जो आपका आएगा वो आएगा सिंपली 1। क्या आएगा डेरिवेटिव इसका? 1 आएगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट, अगर आपको y इक्वल टू रूट एक्स दे दिया गया, क्या y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx निकालेंगे, वो होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फिफ्थ पार्ट, इफ y इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो स्टूडेंट्स इसको लिखा जा सकता है x की पावर -1, और यहां से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा n मतलब ये वाली चीज मैंने यूज करी है यहाँ पर, ठीक है। n आगे आ गया और x की पावर -1 और हो गया, इसका मतलब ये होगा 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ y इक्वल टू 1 अपॉन रूट x, तो इसे लिखा जाएगा 1 अपॉन 2 पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाकर के, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पावर आ गया है इसी तरीके से -1 अपॉन 2, और x की पावर -1 अपॉन 2 के साथ -1 और जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं -1 अपॉन 2 x पावर में हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा x की पावर में बेटा? 3/2। 7 में इफ y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसे लिख सकता हूं मैं x की पावर में ऐसे -2, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy ओवर dx क्या लिखूंगा मैं? पावर आगे आने वाली है, एक पावर आपकी अब डिक्रीज होगी, ये वाला कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। चलिएगा अब इसको लिखेंगे आप -2 अपॉन x क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिएगा नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू मोड x, स्टूडेंट्स मोड x का केस जो होता है वो आप ध्यान से देखिएगा, वो होता है अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव x, अगर x इक्वल टू 0 है तो ये 0 रहेगा, और ये नेगेटिव x रहेगा अगर x लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग आपके जो डेरिवेटिव फॉर्म बनने वाले हैं dy by dx, वो क्या क्या बनने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। इस केस के लिए आएगा 1, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए थे कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर आएगा आपका +1, दूसरे केस में 0 का 0 रहेगा और इसका क्या आएगा? -1। तो ये मेरा कंसेप्ट याद रखना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी एक तरह से ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है, ओके, क्लियर है सबको। अब हम चलते हैं 8 पर, क्वेश्चन 9, इफ y इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स इसका जो डेरिवेटिव होगा ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्ट याद रखिएगा ये, क्योंकि ये काफी जगह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पावर आगे लिख लीजिए ax प्लस b, ये x की पावर n, जो हमने x की पावर n का कंसेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसी से है ये, और साथ में ये जो कांस्टेंट होगा x के साथ वो रहेगा, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट हुआ वो हुआ आपका ये वाला, मतलब 2a ax प्लस b, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 इफ y इक्वल टू,
स्टूडेंट्स इस तरह की जो है ना फॉर्म आपकी 1 अपॉन करके भी हो सकती है, जैसे ये वाला आपका ax plus b लिख रहा हूं पहले में, ठीक है। अब देखिएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, dy by dx इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 अपॉन x, हमने जो फॉर्म पढ़ी थी वो पढ़ी थी 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का जैसा होता था -1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसे इसका होगा -1 अपॉन होल स्क्वायर लिखेंगे हम इस चीज का, ये आपका ऐसे स्क्वायर रहेगा इनटू स्टूडेंट्स। अब इसी में क्या होगा कि जो x के साथ प्रोडक्ट में लिखा होगा नंबर या कांस्टेंट नंबर, उसको आप पीछे से ऐसे लिखेंगे, तो इसका आएगा -a अपॉन ax प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, इफ y इक्वल टू रूट cx प्लस d टाइप फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जब डेरिवेटिव की आप बात करेंगे तो डेरिवेटिव क्या लिखोगे, रूट x, जैसे हमने रूट x का पढ़ा था वही है, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x के प्लेस पे इसे लिख दीजिए पूरे को, क्या लिखेंगे आप cx प्लस d इनटू जो x का कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में ऊपर, तो इसका रिजल्ट आएगा c अपॉन 2 अंडर रूट cx प्लस d, ठीक है स्टूडेंट्स। 11 अब 12, अब हम यहां पर 12 पे पहुंच जाते हैं, ये 11 था, अब आप 12 देखिएगा, इफ y इक्वल टू स्टूडेंट्स, अब थोड़े से अलग क्वेश्चन हटके ले लेते हैं हम लोग, अब हम लोग ले लेते हैं e की पावर x केस को, ठीक है। अगर e की पावर x का है तो डेरिवेटिव स्टूडेंट्स इसका आएगा e की पावर x ही रहेगा, ओके। 13 इफ y इक्वल टू स्टूडेंट्स, इस बार हम लेते हैं e की पावर ax लिख करके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx, इसका जब मैं निकालने जाऊंगा तो डेरिवेटिव होगा इसका e की पावर x, तो ऐसे रहेगा और ये a आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, ओके स्टूडेंट्स। 13th में इफ y इक्वल टू, इस बार y इक्वल टू हम लोग स्टूडेंट्स a की पावर ले रहे हैं, कांस्टेंट की पावर ले रहे हैं, तो ये हुआ a पावर x, तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स dy ओवर dx, a पावर x ऐसे ही रहेगा लेकिन log में बेस e पर a आपका आ जाएगा, ओके। अब आइएगा 14 इफ y इक्वल टू a पावर px, स्टूडेंट्स यहाँ पर ax मैंने पावर इसलिए लिखा क्योंकि ये सेम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है समझने में, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव क्या लिखोगे d अपॉन dx है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा dy by dx x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर आपके पास a की पावर तो ऐसे ही लिखी जाएगी, जो ये काम हमने किया था सेम रहेगा ये इसी तरह से, लेकिन यहाँ लिखते समय ध्यान देंगे log e a इनटू, अब हमने बात की जो x के साथ प्रोडक्ट में लिखा होता है वो आपको लिखना होगा, तो ये आ गया p, तो ओवरऑल रिजल्ट हुआ p a पावर px इनटू log e बेस पे a आ गया, ओके स्टूडेंट्स। 15 इफ y इक्वल टू, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस मतलब देखते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस तरह क्वेश्चंस को, sin आपका x है तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स dy by dx जब मैं लिखूंगा वो होगा आपका cos x, क्या होगा sin x का cos x होगा, लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज ले लेता हूं y इक्वल टू sin ax कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा ax क्या है मैंने, तो इस केस में डेरिवेटिव जो आएगा स्टूडेंट्स वो रहेगा वही टाइप cos ax ही रहेगा, लेकिन a का डेरिवेटिव इनटू लास्ट में आपको लिखना है, कांस्टेंट जो होगा a के साथ जो मतलब x के साथ जो लिखा होगा वो लास्ट में लिखना है, तो ओवरऑल रिजल्ट हुआ a cos ax, ठीक है स्टूडेंट्स। 17 पे आते हैं, इफ y इक्वल टू इस बार है cos x, तो डेरिवेटिव ध्यान से रखिएगा, इन चीजों को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस फिजिक्स में भी बहुत यूज होते हैं इस तरह के कांसेप्ट, और केमिस्ट्री में भी कई जगह रेट ऑफ चेंज वगैरह निकालते समय आते हैं, और ये आपका जो है मैथ्स में तो बहुत ही जगह इस्तेमाल है। तो अब आप डेरिवेटिव देखिए cos x का होता है स्टूडेंट्स माइनस sin x, लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपके पास y इक्वल टू cos ax हो, क्या हो y इक्वल टू cos ax हो, तो dy by dx जो होगा स्टूडेंट्स उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं इसी को, तो ये होगा माइनस sin ax होगा, लेकिन लास्ट में आपको a भी लिखना है, तो ओवरऑल रिजल्ट होगा माइनस a, क्या होगा स्टूडेंट्स ओवरऑल माइनस a sin ax, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरा आएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स 19 देखते हैं अब हम लोग, 19 इफ y इक्वल टू 10x, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेरिवेटिव क्या लिखोगे dy by dx, इसका होता है स्टूडेंट 10x होगा sec स्क्वायर x, क्या होगा स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हमारे पास हो y इक्वल टू 10ax टाइप में, तो इसका डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू
ध्यान रखिएगा ये जो कांस्टेंट है ए हमारे पास यहाँ पर, इस कांस्टेंट को मुझे प्रोडक्ट में लिखना है, तो मैं उसको अब की बात है स्टूडेंट्स डायरेक्ट आगे लिख रहा हूँ, ए आगे लिखा, बाकी जो आपका कंसेप्ट था उसमें कोई बदलाव नहीं है, यही रहेगा डेरिवेटिव जैसे tan का है, ऐसे सा इसका x है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है x के साथ प्रोडक्ट में वो आगे आ जाएगा, ठीक है। 21 इफ y इक्वल टू cot x, क्या स्टूडेंट्स cot x, तो डेरिवेटिव क्या लिखोगे dy by dx इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये आपका sec जा रहा है तो ये cosec जाएगा लेकिन नेगेटिव होके जाएगा, cosec स्क्वायर x, और इसी चीज को अगर मैं ax पे लेके जाता हूं y इक्वल टू cot ax, तो डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या लिखोगे उसका, ऊपर वाली ही फॉर्म रहेगी, बस a आपका इंक्लूड हो रहा है, ये वाला a आपका इंक्लूड हो रहा है, तो ये होगा a cosec स्क्वायर ax, ठीक है स्टूडेंट्स। 23 इफ y इक्वल टू, इस तरह से स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं हम लोग sec x पर, sec x, तो dy by dx क्या आ जाएगा sec x का स्टूडेंट्स, sec x का होता है स्टूडेंट्स sec x into tan x, क्या होता है sec x into tan x, इमें tan x लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स, ओके। अब इसी में ax की कंडीशन इंक्लूड कर देते हैं, if y इक्वल टू sec ax, ठीक है, तो dy by dx क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हम बात करके आए थे अभी ऊपर से कि जो भी x की चीज होगी साथ में प्रोडक्ट कांस्टेंट वो आगे लिखना है, तो ये लिखा मैंने a sec ax tan ax, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं लिख लूंगा। अब आ जाइएगा 25 इफ, अब की बार है आपके पास में y इक्वल टू sec में क्या है स्टूडेंट्स, इफ y इक्वल टू cos x, सॉरी cosec x, तो डेरिवेटिव क्या लिखोगे dy by dx इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इसको, cosec x into cot x, क्या है स्टूडेंट्स cosec x into cot x, ठीक है। अब यही चीज ax पे भी करनी है हमको, तो अब मैं 26 डाल रहा हूं यहां पर, 26 if y इक्वल टू cosec ax, तो इसका डेरिवेटिव लिखोगे आप dy ओवर dx माइनस आएगा, देखो यही चीज रहेगी, बस a का इंक्लूड होना है बेटा यहाँ पे सब चीज, a cosec ax cot ax, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट 27 इफ y इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग अब इनवर्स वाले ले लेते हैं, tan की जगह पहले मैं शुरुआत करता हूं स्टूडेंट साइन से, किससे स्टूडेंट्स, साइन से शुरुआत करता हूं, sin इनवर्स x, तो डेरिवेटिव लिखोगे आप dy ओवर dx इक्वल टू, यहां पर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स 27। अब आएगा 28 इफ y इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब मैं वो वाला नहीं लिख रहा कि अगर यहाँ a है तो आपको a इंक्लूड करना है, ठीक है, अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब आया आपका cos इनवर्स x, तो dy by dx, स्टूडेंट साइन और cos के दोनों के आपके डेरिवेटिव सेम होते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको माइनस यूज करना है, क्या -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। 29 इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, स्टूडेंट जैसे साइन और आपके cos रिलेट ऐसे tan और cot रिलेट होंगे आपके, इन दोनों का भी मतलब उसी तरह से मेरे को रिलेशन लिखना है, y इक्वल टू cot इनवर्स x, तो dy by dx में वही फर्क होगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस का, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इस बार माइनस में 31, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ये फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, आपको ये जो है ये याद करने पड़ेंगे, और एक बार आपने अच्छे से याद कर लिए तो बहुत जगह इनका इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा आप इन चीजों को, x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, 32 इफ y इक्वल टू, ये आपके पास इसके बाद आएगा cosec इनवर्स x, तो dy by dx स्टूडेंट्स इसका क्या लिखोगे, बिल्कुल यही चीज माइनस में चलने वाली है, -1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 32 if y इक्वल टू log e बेस पे x है स्टूडेंट्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन x, क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं देखता हूं यहां पर 33 if y इक्वल टू log बेस e है स्टूडेंट्स, अब की बार मैं लिख लेता हूं px, तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखिएगा dy by dx log x का जैसे यहां था ऐसे ही जाएगा 1 अपॉन
px, लेकिन हमने बात की थी कि जो x का कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट में वो आपका साथ में आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से p से p आपका क्या होगा, कैंसिल। तो क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x आया। क्या है इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन x। ठीक है, अब नेक्स्ट 34, इफ y इक्वल टू log, अब की बार स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं a मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x इक्वल टू dy ओवर dx। स्टूडेंट्स इस केस में क्या आने वाला है, इसका डेरिवेटिव जब मैं बढ़ाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन x, बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज आएगा, log बेस e आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, ये बेस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर e था, देखो ये था e, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि अगर मैं इसी तरह से लिखता ना यहाँ पर, तो log e की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए हमने लॉगरिथम्स पढ़ा था, वहां पे एक कांसेप्ट यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 35 पे, इफ y इक्वल टू log a बेस पे अब की बार है px, तो डेरिवेटिव क्या लिखोगे, dy by dx इक्वल टू, स्टूडेंट्स वही चीज है, यहाँ पे वही कांसेप्ट है, 1 अपॉन px ऐसे आएगा, log a बेस पे e ऐसे ही लिखना है, और x का कोएफिशिएंट इनटू p और आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये p कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा एक तरह से, तो dy by dx जो आपका बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन x log a e। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ यहाँ पर आपका। अब आता है आपके पास स्टूडेंट्स और भी कई फॉर्मूले हैं इस तरह के, कई चीजें हैं इस तरह की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, ये तीन आपके अभी रूल्स बचे हुए हैं, और कुछ कंसेप्ट हैं, जनरल कंसेप्ट। स्टूडेंट्स अगर आपके पास y इक्वल टू fx प्लस माइनस gx की फॉर्म है, क्या fx प्लस माइनस gx की फॉर्म है, या प्लस माइनस hx है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस में आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट जब आप इसको करेंगे तो आप इनके ना डेरिवेटिव अलग अलग लिख दीजिए, d अपॉन dx fx प्लस माइनस d अपॉन dx, अब आपका gx आएगा, फिर प्लस माइनस चले जाइए, d अपॉन dx hx प्लस माइनस, इसी तरह से मैं आगे तक कर सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कांसेप्ट है कि इफ y इक्वल टू fx इनटू gx, यानी दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में हैं, उस केस में स्टूडेंट्स कैलकुलेशन जब आप ध्यान से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, आपको कांसेप्ट पता हो, कैलकुलेशन अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो इसमें fx ऐसे ही रहेगा, इनटू में डेरिवेटिव आएगा आपका gx का, प्लस अब की बार क्या होगा, gx ऐसे ही रखना है आपको, और डेरिवेटिव करना है fx का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका जनरल कांसेप्ट है, किसका, प्रोडक्ट रूल का जनरल कांसेप्ट है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट कांसेप्ट है आपके पास में, इफ y इक्वल टू fx अपॉन gx, तो स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं क्वेश्चन रूल। क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन रूल। इसके अकॉर्डिंग dy by dx जब आप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे इस तरह के डिवाइड वाली फॉर्म का, तो उसका होता है आप नीचे वाले का होल स्क्वायर यूज कीजिए। क्या करना है, नीचे वाले का होल स्क्वायर यूज करना है, नीचे वाले को gx को ऐसे ही रखिएगा, इनटू आप ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव कीजिए, इसके बाद माइनस यूज होगा, अब की बार ऊपर वाला ऐसे ही रखा जाएगा, और डेरिवेटिव करना है आपको स्टूडेंट्स नीचे वाले पार्ट का, मींस इस बार डेरिवेटिव gx का होगा। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट है अब आपके पास एक कांसेप्ट इसी तरह का, वो है चेन रूल। क्या है स्टूडेंट्स, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि इफ y इक्वल टू f ऑफ gx, मतलब एक फंक्शन है जो f और gx, यानी कि फंक्शन बाहर कोई फॉर्म है, अंदर भी हो सकती है और भी अंदर हो सकती है, तो इस तरह के जो फॉर्म है उनका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कैसे लिखना है, उसका डेरिवेटिव का पहले आप बाहर वाले का डेरिवेटिव कीजिए, मतलब d अपॉन dx f ऑफ gx ऐसे होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं f डैश gx, क्या लिख देता हूं, f डैश gx, इसके बाद डेरिवेटिव होगा d अपॉन dx आपका gx का। तो ये आपका याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेन रूल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओके।